तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर होती समस्या के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, इन दिनों दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI इंडेक्स 300, 400 या कहीं कहीं 500 को भी क्रॉस कर चुका है। यह काफ़ी गंभीर स्थिति है और इस पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के लोगों को रेस्पिरेशन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या नई नहीं है। पिछले काफ़ी समय से ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली काफ़ी प्रदूषित शहर है और इसके प्रदूषण को कम करने या ख़त्म करने के लिए इमरजेंसी लेवल पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दिल्ली में स्थित दो सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पॉल्यूशन को कम करने या ख़त्म करने के प्रति गंभीर नहीं है। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी है। यह बहुत ही छोटा राज्य है और दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर दिल्ली NCR का क्षेत्र बनता है। दोस्तों, दिल्ली की खासियत यह है कि इस छोटे से राज्य में और दिल्ली NCR एरिया में बहुत सारी कंपनियां उपलब्ध हैं। उनके कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, उनके कारखाने हैं, उनके गोदाम हैं और जॉब्स की उपलब्धता की वजह से, बड़ी मात्रा में जॉब उपलब्ध होने की वजह से पूरे देश के लोग दिल्ली में काम करने आते हैं और यहीं बस जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं और यही कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या वो गंभीर होते जा रही है। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर आप कभी भी निकले, चाहे वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो या आधी रात हो, आपको सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती हुई मिलेंगी। ये गाड़ियाँ धुआं छोड़ती है जो प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। इसके अलावा दिल्ली में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन होता है जिससे पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में प्रदूषण का एक कारण यह भी है कि लोग सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकते हैं। दिल्ली की पानी, दिल्ली की आबोहवा, दिल्ली के खाना पीना सब में पॉल्यूशन है और यह जानते हुए भी कि दिल्ली में रहने के दौरान हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। लोग दिल्ली में रहने को मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, दिल्ली की यमुना नदी अपने प्रदूषण के लिए बदनाम है। दिल्ली के कारखानों और घरों से निकला हुआ गंदा पानी इस नदी में गिराया जाता है और बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से इस नदी का पानी काला हो गया है। यह नदी इतनी प्रदूषित है कि अगर आप नदी के समीप जाएंगे तो आपको दुर्गंध का अनुभव होता है। बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से कभी कभी इस नदी से उजला झाग निकलता है जो यह बताता है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है। दोस्तों, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए कई काम किए जा सकते हैं। जो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की ज़रूरत है। 24 घंटा AC चलाने की आदत को रोक लगाना होगा। अवैध कंस्ट्रक्शन को रोक लगाना होगा। दिल्ली में कचरे की जो समस्या है उसे भी जड़ से ख़त्म करना होगा और दिल्ली में प्रवासियों की जो एक आबादी है उसे अन्य राज्यों या अन्य शहरों की तरफ मोड़ना होगा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की प्रदूषण की समस्या से पीड़ित है तो आपके लिए जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई और अन्य शहर भी हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में जॉब उपलब्ध है और आप वहां पर जाकर रह सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। दिल्ली लोगों का अट्रैक्शन है, लोगों का सपना होता है कि हम दिल्ली जाएं और रहें, लेकिन दिल्ली अब सपनों का शहर नहीं है। वहाँ पर भी अब जॉब्स में मार्केट है, जॉब्स में
मारामारी है और बहुत सारी समस्याएं हैं। दोस्तों, अगर आपको दिल्ली से निकलने का मौका मिलता है तो आप निकल जाएं। सरकारों को यह चाहिए कि दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से ले और इसे ख़त्म करने का उपाय करें, नहीं तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा इंतज़ार कर रहा है। जब प्रदूषण की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग मरने लगेंगे, तभी हमारे देश की सरकारें एक्टिव होंगी।